अच्छा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी का सेट डी हम कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 सेट पढ़ा दिए हैं, तो वार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपको 6 सेट दूंगी, जिसमें से हमने 3 सेट पढ़ लिए हैं, ए बी सी। आज हम सेट डी कंप्लीट करेंगे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। तो आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? डुमराव में। डुमराव में इनका जन्म हुआ था। दूसरा, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती हैं। तीसरा है, मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक का नाम है, तो क्या नाम है इनका? अज्ञे। चौथा है आपका, बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका आंसर आएगा रीति सिद्ध काव्य धारा के ये कवि हैं। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो आपका 5वां प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो इनकी रचना कौन सी है? कुकुर मुत्ता। या द नंबर वाला आपका इसमें सही रहेगा। छठा है, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? विश्वनाथ की। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, संधि के डेस भेद होते हैं, तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। दूसरा है, झटपट हल्दी पीसकर हमारे डेडेस पर थोपी गई, तो किस पर? घाव पर। तीसरा है, कवितावली डेडेस की रचना है, तो किसकी रचना है ये? तुलसीदास जी की। चौथा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म डेडेस कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? अलंकार। पांचवा है, समास डेडेस प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। अगला है आपका, बिस्मिल्लाह खां डेडेस मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे, तो किस मंदिर पर? बालाजी मंदिर पर ये जाते थे और क्या करते थे? शहनाई बजाते थे। रिक्त स्थान हो गए हैं आपके। अगला जो प्रश्न है, इसमें सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है, गोदान उपन्यास के रचिता कौन है? प्रेमचंद्र जी की रचना है ये। दूसरा है, भिक्षु के पत्र, तो इसकी जोड़ी रहेगी भदंत आनंद कौशल्यान। तीसरी है, अंधे की लाठी, तो एकमात्र सहारा। और अणुबम विस्फोट, तो इसकी जोड़ी रहेगी विज्ञान का दुरुपयोग। और वेदनाथ मिश्र, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी नागार्जुन का बचपन का नाम है ये। और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, तो चौपाई छंद। जोड़ियां हो गई आपकी। अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। तो शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं शब्द गुण। दूसरा है, कोई 2 लोकोक्तियां लिखिए, तो इसका आंसर आपको करना है। तीसरा है, अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी? रेल गाड़ी में बैठकर लिखी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा है आपका, आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो आत्मकथ्य रचना है। अगला है, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 33। छठा है, नाटक में कितने अंक होते हैं? तो नाटक में अनेक अंक होते हैं। पांचवा, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है, यथाशक्ति अवयवी भाव समास का उदाहरण है, सत्य है। दूसरा है, बाबूजी कुश्ती में हमसे हार जाते हैं, तो सत्य है। तीसरा है, मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे की रचना है, तो ये भी सत्य है। चौथा है, परशुराम के क्रोध से लक्ष्मण डर गया, तो ये तो आपका गलत है। पांचवा, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, तो ये आपका एकदम सत्य है। और वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है, तो ये भी आपका सत्य है। यहाँ से आपके जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार की है आपके लिए। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएंगे, कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी।
तो ये आपका छठा प्रश्न है। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? हल्दर साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? और ये आपका 8वां रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर आपको लिखना है। दो रचना भाषा शैली। इसी तरह से आपका जो 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला खरी खोटी सुनना और दूसरा है छप्पर फाड़कर देना। तो कंप्लीट करें अच्छे से और पीडीएफ चाहिए तो कॉल जरूर करें, नंबर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ये आपका 10वां है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की? दो प्रयोगवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है। तुलसीदास अथवा सूरदास जी की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं पर आपको करनी है। और ये यहाँ से आपका 13वां 14वां प्रश्न है। और ये आपका 18वां है जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 3 नंबर में। और 19वां प्रश्न है स्वच्छ भारत अभियान पर अनुच्छेद। 20वें में भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। 21वां प्रश्न है नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र करना है 4 नंबर में। और ये 22वां प्रश्न किसी एक विषय पर निबंध करना है 4 नंबर में। 23वां प्रश्न अपठित गद्यांश दिया गया है आपको 4 नंबर का। पीडीएफ में सभी के उत्तर आपको मिलेंगे। अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो कॉल जरूर करें नंबर पर। तो आज की इस क्लास में हिंदी का सेट डी हमने पढ़ा है। वार्षिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए हैं। ऐसे प्रश्न बताए हैं जो कोई आपको नहीं बताएगा। ये वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं तो कंप्लीट आप जरूर करें।